हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग आज हम पहली बार अध्ययन करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का। जैसे ये मेरी पहली क्लास है तो आप लोगों से अपेक्षा है कि आप लोग मेरा साथ देंगे और मेरे साथ मैथमेटिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे। जैसा कि मेरा मानना है कि मैथमेटिक्स जो है कुछ लोगों को बहुत ढेर सारे कन्फ्यूजन रहते हैं, तो इससे जहाँ तक मेरा प्रयास यही रहेगा कि कोई भी बच्चा कितना भी कमज़ोर हो उसको छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को से लेकर के बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट तक मैं उनको अवगत कराऊंगा। और जहाँ तक मैं वादा है कि अगर आप मेरे साथ शिद्दत से लगन से मेहनत करेंगे तो मैं ये वादा करता हूँ कि आपको क्लास 12th के लिए जो भी मैथमेटिक्स है उसके सभी कॉन्सेप्ट अच्छी प्रकार से आपको क्लियर कर देंगे। आज कोई भी डाउट लेकर के मेरी क्लास से बाहर नहीं जा पाएंगे, ये मेरा वादा है। बस ये है, मैं कोई ऐसा जादुई तो हूँ नहीं कि मैं आपको बता दूँ कि नहीं मैं 5 मिनट में आपको मैथ सिखा सकता हूँ या 2 मिनट में मैथ सिखा सकता हूँ। ऐसा मेरे से पॉसिबल तो नहीं है, पर लेकिन हाँ, मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप मेरे साथ बराबर मेहनत करते हैं तो आप ये मैं वादा दिला सकता हूँ कि आप मैथ कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। तो जैसा कि हमें क्लियर करना है, जैसे हमें फर्स्ट चैप्टर है, वैसे कि ये मैथमेटिक्स की मेरी पहली क्लास है जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 12 के पहले पार्ट से। क्या है, पहले कक्षा 12 का फर्स्ट पेपर जो होता है, तो अब तो वैसे भी दोनों पेपर एक ही हो गए हैं, तो उसमें जो है हमारा जो फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आता है जिसे बोलते हैं पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। वैसे तो बोला जाता है ये चैप्टर बहुत टफ है, कोई भी टीचर्स वैसे नॉर्मली इसको पहले नहीं पढ़ाते जो टीचर्स होते हैं, क्योंकि बच्चों को इस समझ में भी बहुत रेयरली ही पहले फर्स्ट टाइम में आता है, क्योंकि बच्चों को वो पढ़ाया जाता है पहले जो मतलब कि आसानी से समझ में आ जाए। तो जहाँ तक मेरा प्रयास है कि ये चैप्टर इतना हार्ड नहीं है, उसी के आधार पर मैं ये चैप्टर आपको अवगत कराऊँ। मेरा पूरा प्रयास रहा कि मैं आपको अच्छी प्रकार से चैप्टर्स क्लियर करा दूंगा, ये मेरी वादा है। आप एक प्रकार की कम से कम एक बार मेरे साथ लेकर क्लास देखिए, तब उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि नहीं क्लास में है कुछ या नहीं। वैसे अब मैं ज़्यादा बोलने से और टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं और अध्ययन करते हैं अच्छे से। तो टॉपिक का नाम क्या है, संबंध एवं फलन। जैसा कि टॉपिक का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संबंध एवं फलन। तो इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपकी जो पुरानी यादें हैं उनको फिर से दोहराना चाहता हूँ। पुरानी यादों से मतलब मेरा ये है कि आप जो क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, क्लास 11th में क्या पढ़े हैं उनको मैं थोड़ा सा आपके सामने पुनः रिवाइज कराना चाहता हूँ, ताकि आपके पुराने कॉन्सेप्ट से मैं ये अपना इस चैप्टर के नए कॉन्सेप्ट को आसानी से जोड़ पाऊँ। तो पुराने कॉन्सेप्टों में आपने क्या पढ़ा था, पुराने कॉन्सेप्टों में जो पढ़ा था आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर क्या होता है, और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, कार्तीय गुणन। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ऑर्डर पेयर क्या होता है। तो ऑर्डर पेयर के लिए जैसे मान लीजिए हम 2 नंबर ले लेते हैं, जैसे ले लिया नंबर, मतलब 2 संख्या नंबर हमने ले लिया, एक 3 है और 4 है। तो ये 3 और 4 इनके लिए हो सकता है कहीं कोई ऐसी पोजीशन होगी जहाँ पे यहाँ ऑर्डर की आवश्यकता होगी कि नहीं इन्हें पहले 3 रखो और फिर बाद में 4 को रखो, और हो सकता है कहीं पे इसकी ऑर्डर की कोई आवश्यकता नहीं होगी, चाहे 3 को पहले रखो या 4 के रखो। ऐसे देख लीजिए कैसे, मान लीजिए ये हमारा है x² + 7x + 12, ठीक। इसको या -x कर लीजिए। इसको क्या है, इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे कि यहाँ से कितना हो जाएगा, x - 3 और x - 4 ये वैल्यू हो जाएगी। अगर इसको हम लोग सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे तो x = 3 एंड
x इक्वल टू क्या आएगा 4। तो जो हमारी x की वैल्यू में मिली वो क्या मिली 3 और 4। अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि x की तो है दोनों वैल्यू है, हमें यह कोई ज़रूरी ही नहीं है कि मतलब कि हमें इसमें क्या करना है 3 को पहले रखना या 4 को पहले रखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है बच्चों, तो 3 को पहले रखना है या 4 को पहले रखना है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ हम x की वैल्यू 4,3 भी रख, इसलिए इस पोजीशन पे तो हमें कोई ज़रूरी नहीं कि हमें ये ऑर्डर होना चाहिए। तो हाँ कोई पोजीशन जैसे मान लीजिए हम कार्टेशियन प्लेन में देखें, जिसे हम लोग बोलते हैं कार्तीय तल, अगर इसमें हम लोग देखें 3,4, तो 3,4 का मतलब क्या हुआ, 3 और 4 ये क्या होती, जैसे हम लोग जानते हैं इसमें कितने एक्सिस होते हैं, 2, एक x एक्सिस होता है एक y एक्सिस होता है। तो जो फर्स्ट वाला लेटर होता है x की वैल्यू होती है, x एक्सिस को डिनोट करता है, और सेकंड वाला y एक्सिस को। तो अगर 3,4 है तो इस पॉइंट को हम 4,3 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पे ऑर्डर क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ऑर्डर जो है इम्पॉर्टेंट है। तो ये हुआ ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर का मतलब कि उनको वैल्यूओं को एक सीक्वेंस में रखना, एक क्रम में रखना, वही हमारा ऑर्डर कहलाता है, जिसे हम लोग क्रम बोलते हैं। इसी प्रकार करके जैसे मान लीजिए ऑर्डर किस में ज़रूरत होती है, अब ऑर्डर जैसे हमें ज़रूरत कहाँ में पड़ती है, जैसे मान लीजिए आप लोग सेट का नाम पढ़े होंगे, सेट का नाम पढ़े होंगे तो सेट हमारा क्या होता है, जैसे सेट होता है, सेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो एलिमेंट, दो सेट ले लिए, मान लीजिए हम लोगों ने 2 सेट ले लिया। तो 2 सेट के लिए पहला सेट मान लीजिए हमने लिया ए इक्वल टू कुछ एलिमेंट हमने ले लिया 1 2 3 और 4। फिर हमने दूसरा सेट ले लिया, मतलब सेट मतलब क्या होता है बच्चों, समुच्चय। समुच्चय क्या होता है वो आप लोग पढ़ चुके हैं 11th में। क्या होता है, जैसे किसी भी वस्तुओं का क्रम से सुव्यवस्थित अध्ययन करना ही उसका क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। तो सेट में हम लोग दूसरा सेट हम क्या ले लिए 4 5 6। तो इसका हम लोगों ने क्या प्रोडक्ट कराना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्तीय गुणन बोलते हैं या कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे A क्रॉस B, याद रखना बच्चों, इसको हम कभी भी A गुणे B नहीं बोलेंगे। क्यों, देखो अब ये गुणा क्यों पास गलत, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों कि कुछ नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स का हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 3 × 4 ये नंबर्स हैं, इनका भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो, उनका भी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार कुछ वेक्टर्स होते हैं, उनका भी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ भी वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स का मल्टीप्लाई किया जा सकता है, जैसे 2i और j का j से करना हुआ, तो यहाँ जो भी आएगा। तो जिस प्रकार हम लोग पढ़े हैं बच्चों की, वेक्टर्स का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और वेरिएबल का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी तो आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे जो मैट्रिक्स होते हैं उनका भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार क्या है, हम जो सेट होते हैं सेट का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वही सेट का मल्टीप्लिकेशन ही हमारा क्या कहलाता है, जो सेट का मल्टीप्लिकेशन है वो हमारा कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के अंतर्गत हम लोग क्या, जिसे हम लोग बोलते हैं समुच्चय का कार्तीय गुणन। तो समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या होता है, कैसे करते हैं, जैसे मान लो एक समुच्चय हमारा A है, A हमारा ये लिखा, तो A के एलिमेंट हमने ले लिया, कितना ले लिया 1 2
3 और 4। दूसरा सेट हमने ले लिया बी के एलिमेंट कितना है 4 5 6। अब हमें क्या निकालना है ए क्रॉस बी। ठीक, तो अब हमें ए क्रॉस बी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, ए को 4 के साथ रख देते हैं, 1 को 5 के साथ रखेंगे और 1 को 6 के साथ रखेंगे। मतलब 1,4 फिर 1,5 फिर 1,6। अच्छा 1 का तो हमने बता दिया। अब इसके बाद हम 2 को लेकर के 2 को 4 के साथ, 2 को 5 के साथ और 2 को 6 के साथ जब इसको लिखेंगे 2,4 2,5 और 2,6 ये हो गया। अब इसी प्रकार करके हम 3 को ले लेंगे, 3 को 4 के साथ 5 के साथ और 6 के साथ हम क्या लिखेंगे 3,4 3,5 और 3,6। फिर इसके बाद अब 4 को हम लोग ले लेंगे, 4 के साथ 4 का 5 के साथ और 4 का 6 के साथ। ये 4,4 4,5 और 4,6। इसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, ये हमारा कार्टेशियन, इसको हम लिखते क्या हैं ए क्रॉस बी। इसको क्या पढ़ते हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी, या तो शॉर्ट टर्म में हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग वेक्टर में पढ़ा करते हैं, क्या पढ़ते थे ए डॉट बी ए क्रॉस बी, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते थे ए क्रॉस बी कह सकते हैं। पर लेकिन ज़्यादातर बेटर यही होगा कि आप लोग यूज करिए ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी क्या हो गया, यही जो मिला हमारा 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6 4 4 4 5 4 6। तो ये क्या होगा बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, मतलब सेट का कार्तीय गुणन। तो कार्तीय गुणन हो गया। तो अब इसके बाद बच्चों हम लोग, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था क्लास 11th का। ऑर्डर क्या होता है, ये हमारे ऑर्डर पेयर होते हैं। और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, तो ये हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं। तो इसके बाद अब हमें क्या अध्ययन करना है, इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर्स पे। जैसा कि चैप्टर्स का नाम है, ये हमारी पुरानी आपकी यादें थी जिन्हें हमें याद दिलाना था। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं आपके नए चैप्टर्स की तरफ जो क्लास 12th का है, जिसे हमें पढ़ना है। तो चैप्टर्स का नाम क्या है, जैसे कि चैप्टर का नाम पहले आपको अवगत करा दिया गया है, क्या है रिलेशन एवं फंक्शन। तो रिलेशन एवं फंक्शन के लिए हमें क्या करना होता है, तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं फर्स्ट लेटर इसमें। तो क्या होता है रिलेशन। रिलेशन मतलब क्या होता है, रिलेशन तो आप लोग वैसे भी परिचित होंगे ही। रिलेशन शब्द क्योंकि नया कोई शब्द है नहीं, इसको सब लोग सुने हैं। आज लोग सभी लोग कहीं गए तो कहीं जाना होता है अपने नाना के यहाँ, दादा के यहाँ, मौसा के यहाँ, तो वहाँ क्या होते हैं हम लोग अपने लोग कोई पूछता है कहाँ गए हैं, भैया रिलेशन गए, रिलेशन में हैं। तो रिलेशन का मतलब जैसे किसी का किसी के साथ क्या रिलेशन है, जैसे एक घर में होते हैं, लड़का हुआ और उसके पिताश्री हुए, तो लड़का और पिताश्री के मध्य में जो रिलेशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं पिता पुत्र का रिलेशन। जैसे हम और आप, इस टीचर और स्टूडेंट, तो टीचर का स्टूडेंट के साथ भी एक रिलेशन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं टीचर स्टूडेंट का रिलेशन। तो इसी प्रकार करके हर एक व्यक्ति का किसी न किसी के साथ कोई ना कोई रिलेशन होता है। उसी प्रकार करके जिस प्रकार हम व्यक्तियों में, हम प्राणियों में रिलेशन होता है, उसी प्रकार करके हमें अध्ययन करना है जो हमारे वेरिएबल्स वगैरह होते हैं, नंबर्स वगैरह होते हैं, उनमें क्या रिलेशन होता है, उसका अध्ययन हमें इस चैप्टर में करना है। तो देखिए बच्चों, ये तो अभी मेरे एक तरीके से कह लो इंट्रोडक्टिव वीडियो ही है। आप लोग
इस वीडियो में तो मैं प्रयास ये कर रहा हूँ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और चैप्टर से किसी प्रकार को ऐड कर दूँ आपको। बशर्ते ये है कि आप कंटिन्यू वीडियो पर डे आपको वीडियो मिलेगा, पर डे आप ये प्रण कर लीजिए कि नहीं मुझे पर डे एक वीडियो देखनी है, तो मैं आपका मैथ समय से श्योर कवर करा दूंगा। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं संबंध एवं फलन देख रहे हैं। तो संबंध बताया कि जब कि हम दोनों मतलब कि हर एक व्यक्ति का किसी न किसी से कोई ना कोई रिलेशन होता है। तो उसी के तौर पर हम लोग क्या करते हैं, आज हम पढ़ते हैं, जैसे हमें संबंध पढ़ना है तो संबंध के लिए हमें क्या करना होगा। तो संबंध के लिए सबसे पहले जैसे मान लीजिए कोई हम लेटर लेते हैं। लेटर का मतलब ये है कि कोई नंबर हम x ले लिए और एक दूसरा नंबर हम ले लेते हैं y। ठीक, अब ये दो हम नंबर ले लिए, अब इनके बीच में हमें रिलेशन दिखाना है। मान लीजिए हम देख लिए x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 9 है। तो आप लोग कुछ गेस कर सकते हैं कि x और y में क्या रिलेशन है। थोड़ा बहुत कुछ गेस अगर हो तो सोचिए थोड़ा सा। तो इसमें हमें कैसे गेस करना है, जैसे ये हमारा क्या है, x है, x की वैल्यू 3 है, ये y है। अगर यहाँ थोड़ा सा बच्चों आप लोग ध्यान दें तो यहाँ क्या है, ये x है, यहाँ 3 है, यहाँ क्या लिखा हुआ, 3 का स्क्वायर लिखा है। 3 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे तो किसका स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है बच्चों, यहाँ पर जो y है वो किसके इक्वल है, x के स्क्वायर के इक्वल है। तो हम क्या कहेंगे, x के स्क्वायर के इक्वल है कौन, y। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, x का y से रिलेशन है। तो x का y से रिलेशन है। तो अगर मान लीजिए यही चीज लिखा होता, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 5, तो x का y से क्या रिलेशन है। तो यहाँ अगर कोई रिलेशन नहीं होता तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, x का कोई रिलेशन नहीं है y से। समझ में आया बच्चों। तो ये साइन आपको कहीं भी देखने को मिलेंगे। तो अगर केवल r लिखा तो इसका मतलब x का y से रिलेशन है। अगर केवल r इस प्रकार का मतलब कि क्या है, मतलब कैंसिल किया गया तो इसका मतलब r x का y से कोई रिलेशन नहीं है। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, अब आगे चल के हम लोग अध्ययन करते हैं। और जैसे हमें अध्ययन करना होता है, मान लीजिए हम लोगों को अध्ययन करना है, ये तो हम रिलेशन बता दिए। अब रिलेशन के बारे में जैसे मान लीजिए अब कोई सेट दे देता है, जैसे क्वेश्चंस हम आपको देखते हैं, क्वेश्चंस आपको दिखाते हैं। एक जैसे कह दिया क्वेश्चंस कि मान लीजिए कोई दो सेट हम अपने से ही ले लेते हैं, कोई दो क्वेश्चंस लेकर के आपको बताते हैं। देखिए हम अपने से एक क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, उसमें हम रिलेशंस को अप्लाई करते हैं। रिलेशंस होता क्या है, कैसे रिलेशंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे रिलेशन से को हम समझेंगे। तो उसके लिए मान लीजिए हमने क्या दे रखा है, एक दो सेट दे रखा है। मान लीजिए कह रहा है 2 3 4 5 6 4 क्या लिख लो 7। ये हमारा सेट ए दे दिया गया और दूसरा सेट हम लोग ले लेते हैं बी। बी लेने के बाद हमें क्या करना है, 4 5 6 7 8। अब इसमें कह दिया
कह रहा है आप हमें ये बताइए कि अब इसमें मान लो इनको आप उन क्रमित युग्मों को लिखिए, क्रमित युग्मों को आप सिलेक्ट कीजिए जिसमें क्या हो कि ये जो ऑर्डर पेयर हैं, ऑर्डर पेयर क्या हो, किस रिलेशन को सेटिस्फाई करें, रिलेशन सेटिस्फाई करें यक्स से वाई भाज्य है। अब देखो इसका मतलब, तो सबसे पहले तो हमें क्रमित युग्म निकालना। क्रमित युग्म का मतलब ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर पेयर फाइंड करना। वो ऑर्डर पेयर फाइंड करना हम लोग 11th से सीख कर आए हैं। तो ऑर्डर पेयर कैसे फाइंड करेंगे, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल कर। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के ऑर्डर पेयर फाइंड करेंगे और फिर ऑर्डर पेयर के बाद फिर हमें देखना है उन ऑर्डर पेयर में कि कौन रिलेशन से है और कौन से रिलेशन से नहीं है। तो देखो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी निकालते हैं अगर, तो सबसे पहले आप जानते हैं तो इसको हम क्या करेंगे, 2 ले लेंगे, 2 के साथ सभी को लेना है, 2, 4 लेंगे, फिर 2 के साथ 5 को 2, 5, फिर 2 के 6, 2, 7 और 2, 8। फिर इसके बाद 3 को भी लेना है, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8। फिर इसके बाद 4, 4, 4, 5, 4, 6, 4, 7, 4, 8। फिर 5, 4, 5, 5, 5, 6, 5, 7, 5, 8, 6, 4, 6, 5, 6, 6, 6, 7 और 6, 8। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, 6 के बाद 7 लेना है, 7, 4, 7, 5, 7, 6, 7, 7 और 7, 8। तो ये हमारे क्या बन गए बच्चों, ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर में अब हमें क्या दिखाना, कौन इन रिलेशन है और कौन नहीं है। तो इनके लिए हमें क्या रिलेशन दिया गया, एक्स भाज्य होना चाहिए किससे, वाई से। इसका मतलब एक्स हम लोग पहले लिखेंगे, एक्स भाज्य होना चाहिए वाई से। तुम्हें ये बच्चों पता है अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन प्लान कार्तीतल के तहत क्या होता है कि जो पहले वैल्यू लिखी जाती है वो एक्स की होती है, जो बाद में वैल्यू लिखी जाती है वो वाई की होती है। क्योंकि हम लोग जनरली यही लेट करते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। तो इसलिए बच्चों हम लोग वही उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग ध्यान देकर इसको करेंगे। तो अब हमारा किसमें, तो हम ये चेक करेंगे कि कौन सा इसके साथ रिलेशन है। तो x और y, ये अब इनको अगर हम लोग लिखें तो 2 और 4, क्या ये जो x है y से भाज्य है, x y से भाज्य होना चाहिए, ये y है, ये इससे क्या भाज्य है, नहीं है। तो ये इसमें कोई रिलेशन नहीं है, ये लिखेंगे। फिर इसके बाद 2 5 से, तो 2 जो है 5 से है, नहीं है, 2 6 से, तो कुल मिला के 2 का रिलेशन 6 से भी नहीं है, 2 7 से भी नहीं है, 2 8 से भी नहीं है, और 3 4 से भी नहीं है, और 3 5 से भी नहीं है, और 3 6 में भी नहीं है रिलेशन। तो 3 7 3 8, तो पहला रिलेशन हमें क्या मिला, सिमिलरली बच्चों आप कर लेंगे इसको। तो पहला रिलेशन जिसमें से y डिवाइड किया जा रहा है किसके द्वारा, x से, y भाज्य है। मतलब x से डिवाइड करेंगे
तो y हमारा क्या हो जाएगा डिवाइड। तो सॉरी देखिए बच्चों, यहाँ पे भी मतलब कि y भाज्य होना चाहिए ना x से, तो पहले x होता तो x से y भाज्य, तो ये हमारा है रिलेशन कौन सा, ये फर्स्ट वाला रिलेशन है, क्योंकि 4 2 से कट जा रहा है। और ये वाला भी रिलेशन हमारा 2 से 6 भी कट रहा है, 2 से 8 भी कट रहा है, ये भी रिलेशन है। और ये 3 से 6 कट रहा है, ये भी रिलेशन है। तो 3 6 रिलेशन है। फिर उसके बाद 3 6 के बाद 3 7 नहीं है, 3 8 नहीं है, 4 4 है। फिर नेक्स्ट रिलेशन हमारा क्या है, जो है 4 का रिलेशन 4 से है, 4 4 है। 4 के बाद 4 6 नहीं है, 4 7 4 8 है, क्योंकि 4 से 8 का कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 5 4 5 5 भी है, 5 5 है, 5 6 5 7 5 8 6 4 6 5 6 6 है, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, इसका भी रिलेशन है। और इसके बाद 7 6 8 4 7 5 7 7 है, क्या है 7 7। तो बच्चों ये रहा हमारा आपके साथ थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट। तो क्या होता है, मतलब कैसे हम लोग क्या करते हैं कि ऑर्डर पेयर हम लोग सेलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू किस एनी फंक्शन। तो मतलब इस फंक्शन के तहत ये तरीके से क्या होता है, x से y विभाज्य है। तो इसका मतलब जो फंक्शन, तो इन दोनों में जो रिलेशन जो इन रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे वही हमारे ऑर्डर पेयर के अंतर्गत यहाँ पे लिखे जाएंगे। तो हमारा जो a क्रॉस b का एक तरीके से जो हमारा ये आया है, ये वैल्यू क्या है, दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस। मान लो ये r हम इसको लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर देते हैं, ये जो हमारी वैल्यूएं आई हैं, मान लो जो रिलेशन है इनको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। बहरहाल जिन पे कोई रिलेशन नहीं है तो इनको अगर हम लोग यहाँ से डिलीट कर दें, ये जो वैल्यूएं बची, हाँ तो ये वैल्यूएं जो बची बच्चों, ये क्या है कि जो अब हम इसको जानते कि इसको क्या लिख सकते हैं, r हमारा क्या है, सबसेट है। सबसेट है किसका, a क्रॉस b का। अच्छा ये क्या है, मतलब ये सबसेट क्या है सर, आप पूछिए, मतलब पूछिए कि सर ये सबसेट क्या होता है। तो सबसेट बच्चों आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा, क्या होता है सबसेट। जैसे कोई सेट दिया होता है, ये तो आपको हो गया, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, बस इसके बाद क्लास को ओवर करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास है आपको कल से इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा सेट मान लीजिए कुछ गिवन होता है, जैसे सेट जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, समुच्चय। तो समुच्चय जैसे होता है ए, मान लीजिए कोई समुच्चय ए है, इसके कुछ इसके बाद एलिमेंट हैं 3 4 5 7, और इसके कुछ एलिमेंट हम निकाल लेते हैं बाहर, अदर सेट बना लिए b इक्वल टू 3 4, ये कहते हैं। तो हमारा b क्या है, b सबसेट होता है किसका, a का, क्योंकि जो a के कुछ एलिमेंट मतलब कि सबसेट वो कहलाता है, जिसे हम लोग सबसेट का मतलब क्या होता है, उप समुच्चय, क्या बोलते हैं, उप समुच्चय। उप समुच्चय या तो सबसेट, क्या होता है, उप समुच्चय या तो फिर सबसेट। तो ये होता है हमारा। देखिए बच्चों, थैंक यू बच्चों, ये रहा हमारा आपका एक तरीके से इंट्रोडक्टिव था। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे हम आपको इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज तब तक के लिए धन्यवाद।